तुम्हें 1 साल भूल जाना पड़ेगा कि ये दुनिया, और कोई तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम चिंता मत करो। इफ योर फ्रेंड गिव्स यू अ कॉल कि तुम मेरे शादी में नहीं आओगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मत कर। कोई करके दिखाए तो जाने। और ये मत बताओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी गलती मत करना। हाँ, कहना मैं माँ बगुला मुखी की साधना कर रहा हूँ। उल्टी सीधे हरकत किया करो। शमशान जाके एक आदमी की हड्डी खरीद लो, तो बांग के कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के। ये मैं बताना आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सब। खुद ही तुमको अवॉइड करेंगे उल्टा सीधा देख के। पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतर। किसको उतार रहे हो भैया? बोले आत्मा आए पिछले साल 400 साल से बैठे, एक शीशी लेके खड़े हो। लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे। पीएचडी कर लेगा जो आदमी तो कॉलर पकड़ लेगा किसी की कूद की। हट उधर आओ। वो चपरासी का फॉर्म भरने जाएगा, भरेगा। डॉक्टरेट करने के बाद नौकरी करेगा, वो प्लान बनाएगा, साजिश करेगा, तख्ता पलट करेगा, गवर्नमेंट गिराएगा, किसी पार्टी का थिंक टैंक बन जाएगा, चश्मा लगाएगा टाउनफोर्ड का, शाम को कॉफी हाउस में बैठेगा, कॉफी पिएगा, बताएगा ये चाल ऐसे चलो कल गवर्नमेंट गिर जाएगी। अरे राम मनोहर लोहिया पीएचडी इन इकोनॉमी बर्लिन यूनिवर्सिटी, किसी की सुनता था वो आदमी? सुनता ही नहीं था। मतलब जेल नेहरू को अगर किसी से डर लगता था पार्लियामेंट में तो सिर्फ एक आदमी से डर लगता था, दैट वाज राम मनोहर लोहिया। पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। हम कहे थे आईएएस की तैयारी नो मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। और अगर आप जीत गए, अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं। अच्छा अच्छा, देखा नहीं कभी। अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं। अच्छा, फेल हो जाओगे तो दुनिया क्या कहेगी? भाड़ में गई दुनिया कुछ नहीं कहती है। तलवार लेके टहलो चौराहे में, देखोगे कुछ कहता है? कितना लोड काहे ले रहे हो तुम दुनिया का? देखो बेटा, नाक मत कटाना, कितनी बड़ी है ये सारी चीजें तुमने अपने मन में भर रखा है, तो निकाल लो। तुम जब लड़ो तो ये देख लो मैं लड़ किस लिए रहा हूं, और तुम्हारी नोटबुक किसी ने उठा के पीछे फेंक दी। क्या बैठो, क्या फायदा नहीं हो रहा, वहां ईगो क्यों लगाना? जाओ पीछे बैठो, थैंक यू बोलो सामने वाला, थैंक यू भैया। लेकिन पीछे बैठने से अगर तुम्हारा 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मार डालो तुरंत पकड़कर। सबके लिए नहीं लड़ना है। ये आम आदमी हर चीज के लिए लड़ता है। ऑटो वाले से लड़ जाता है, रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से लड़ जाता है। अब ये जो तुम्हारा समय चल रहा है, नहीं बहुत खतरनाक है, बहुत। मतलब मुझे पता है तुम्हारा दर्द क्या है, लेकिन भाई साहब आईएएस की तैयारी एक ऐसी दर्द भरी कहानी है। इसमें लड़का 2 महीने के बाद पागल होने की स्थिति में आता है। क्यों यार? डेली पढ़ना है। अच्छा, जैसे ही मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो यहां 2 काम करते हैं लोग। एक तो प्यार करते हैं, एक नफरत करते हैं। भाई मन को कहीं तो लगाओगे। अब प्रेम हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत है नहीं, तो नफरत कर लिया, झगड़ा कर लिया, गैंग बना ली, बुराई करने लगे। तुमको कौन देख रहा? बाइक पे जाते हुए इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह, तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ, तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 1500 रुपए 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारा। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो,
जब मरता है ना तो दुखी होते हैं। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं। गलत जो भी है सर उसका विरोध करिए, लेकिन समय पे करिए। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती कि तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। जाओ खाओ पियो ऐसा करो। डर से मर गए वो बात अलग। बहुत लोग डर से मर जाते हैं, मारेंगे नहीं लेकिन टॉर्चर जरूर करेंगे। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है। बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए। बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। पर्सनालिटी जजमेंट देख के पहचानना आदमी को। रात करने की जरूरत से देख लिया, पहचान लिया कितने पानी कितने डिग्री का आदमी। शक्ति इकट्ठा करो तब बुलाओ बहस करने के लिए। बराबर ये भैया बहस फालतू में कर दो। बीट द पीपल और बाय द पीपल। सुबह मंगाओ 5 किलो जलेबी, आधा किलो दही, चाट, पकौड़ी। शाम को वो क्या नाम है कीटगंज वाले रोड पे है एक बहुत फेमस विनोद चाट वाला, मंगाओ, कहो खाओ। बनाए नहीं भैया, बैठा के खिलाओ इनको डेली। फिर इनसे कहो कि मैं राजा लगता हूँ। जी भैया आप तो भैया मौर्य वंश के लगते हैं ना। बाहर कुछ लोगों का कोई बिजनेस तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। बाहर कोई बिजनेस नहीं, ना फैक्ट्री है, ना कोचिंग है, ना दुकान है, कुछ नहीं, पर अरबों में खेलते हैं। पता क्यों? पैसा रोटेट करना जानते हैं। और रोटेट करने के 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक बैंक, एक स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए आज के जमाने में अगर तुम दोनों को नहीं समझते तो तुम पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। 2 को तुम्हें समझना है, एक बैंक और एक स्टॉक एक्सचेंज।